Let's start activity number 7, Bridge Course Book, Standard 8. यहाँ पर आप लोगों को कन्वर्सेशन दी, जैसे हम लोग को राइटिंग स्किल में से डायलॉग राइटिंग बोल सकते हैं। हमें सिर्फ कन्वर्सेशन दी गई है 2 लोगों की बात। लर्निंग एक्टिविटी में आप लोगों को पढ़कर सुना देती हूँ कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 2 है, सुमन और एक मीनू। तो सुमन पहले बोलती है हे हाय मीनू, देन मीनू ओ हाय सुमन, then Suman, where are you going? Meenu, to play Kho-Kho with friends. Would you like to join us? Suman, oh sorry, I have some in my knees. Sorry, I have some pain in my knees. Meenu, then you should take rest and go to doctor. Can I help you? Suman, no thanks. I shall see a doctor with my mom. Meenu, okay bye, take care. बस ये कन्वर्सेशन थी। इसमें सुमन और मीनू एक दूसरे से मिलते हैं। तो सुमन मीनू को बोलती है कि हम लोग खो-खो खेलने के लिए। सुमन पूछती है कि मीनू तुम कहाँ जा रही हो? तो मीनू कहती है कि मैं जा रही हूँ खो-खो खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? तो सुमन कहती है कि सॉरी, मेरे नीज यानी घुटने में तकलीफ है, मैं नहीं आ पाऊँगी। देन मीनू कहती है देन यू शुड टेक रेस्ट एंड गो टू डॉक्टर। तुम्हें आराम करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? सुमन, नो थैंक्स, मुझे नहीं ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया, मैं अपनी मॉम के साथ चले जाऊँगी। देन मीनू कहती है ओके बाय, टेक केयर। बस इस कन्वर्सेशन में और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आप लोगों को एक्टिविटी दी गई है। उसमें स्टार्टिंग में आपको कन्वर्सेशन जो हमको पढ़कर सुना देती हूँ निहाल और सुमित के बीच। निहाल सुमित से पूछता है वाई Didn't you come to school yesterday? कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो सुमित कहता है My father was ill, I must be with him. कि मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब है तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए था। निहाल, ओह आई एम सॉरी, हाउ इज़ ही नाउ? बता अच्छा सॉरी, अभी आपके अब्बा की तबीयत कैसी है? सुमित कहता है वेल, ब्रॉट सम मेडिसिन्स फ्रॉम डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ही इज़ बेटर नाउ। मतलब सुमित कहता है कि अच्छे, मतलब अभी उनकी तबीयत अच्छी है, डॉक्टर से दवा लेकर आए थे, उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। निहाल, इफ़ यू नीड माई हेल्प आई शैल हेल्प यू, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू टेक माई हेल्प। निहाल कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, यानी प्लीज़ मुझसे ये मदद मांगने में कोई हिचकिचाहट मत रखना, मुझसे हिचकिचाना मत मदद मांगने के लिए। सुमित कहते हैं थैंक यू सो मच निहाल। देन निहाल कहता है मोस्ट वेलकम। अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी करके दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑनियन रिंग है, एक्टिविटी है, राउंड सर्कल टाइप है कुछ। इसमें क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। As shown in the picture, the students who are standing on the inner circle will ask a question to students who are standing on the outer circle. यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो इनर सर्कल पे जो स्टूडेंट्स खड़े हैं वो आउटर सर्कल यानी ये सर्कल पे जो स्टूडेंट्स खड़े हैं उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओनली इनर सर्कल स्टूडेंट विल मूव क्लॉकवाइज बाय लिसनिंग एनी साउंड मेड बाय टीचर। सिर्फ जो इनर सर्कल वाले स्टूडेंट्स हैं बस वही राउंड करेंगे, यानी वही अपने मतलब रोटेट करेंगे, वहाँ पर अपनी प्लेस चेंज करेंगे, यानी टीचर के साउंड के ऊपर। अब टीचर आपको समझो एक क्लैप करेगा या फिर जो भी कहेगा उसके ऊपर ये समझो कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि टीचर ने उसको नेक्स्ट बोला या फिर कोई भी एक साउंड कर दिया, फिर लोग नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाकर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सिर्फ इनर सर्कल वाले स्टूडेंट्स रोटेट करेंगे, आउटर सर्कल वाले वैसे ही रहेंगे। एवरी टाइम दे विल मीट अ न्यू पार्टनर एंड आस्क अ न्यू क्वेश्चन, यानी वो एवरी टाइम एक नए स्टूडेंट से मिलेंगे। ये बात तो सही है क्योंकि जब मतलब एक ही बार चेंज होते जाएंगे तो उन लोगों को हर बार एक नया पार्टनर मिलेगा, सेम इंसान तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आउटर वाले तो वैसे ही स्टैंड रहने वाले हैं ना। इसलिए एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को मतलब इन लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछना है। हाउ डू यू फील व्हेन समवन टीजेज यू, यानी जब कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम्हें कैसा फील होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, यानी जब तुम एक नया ड्रेस खरीदते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त तुम्हें कैसा फील होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू लूज अ पेन, अगर तुम अपनी एक पेन खो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। हुआ है कि यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फ्रेम सिंबल डायलॉग्स। अब आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए
तो उसका आपको यूज़ कर कर एक मतलब सिंपल से डायलॉग, वहीं 3 या 4 लाइन के बस डायलॉग प्रिपेयर करने हैं, कोई 2 लोगों के बीच में, 2 या 3 लोगों के बीच में, बस जो आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए उनका यूज़ करना है। जैसे एक दिया हुआ है ओह, सेकेंड अलास, थर्ड ओह माई गुडनेस, फोर्थ हुर्रा, फिफ्थ ब्रावो और लास्ट वन है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आपको एवोल्यूशन में दिया हुआ है प्रेजेंट एनी वन डायलॉग विथ योर फ्रेंड बाय यूजिंग एनी ऑफ द वर्ड गिवन। अभी आपको यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन दिए हुए, ओह नो, एक्सीलेंट, वेल डन, ग्रेट। आपको इन चारों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन का यूज़ कर कर बस आपको अपने और फ्रेंड्स के साथ एक डायलॉग प्रिपेयर करना है। सो इस एक्टिविटी में आप लोगों को बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं हमें और क्या करना है। सो थैंक यू।